नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य कला पर डिटेल में चर्चा कर रहे थे और राजस्थान की स्थापत्य कला में अपन ने सबसे पहले दुर्ग पढ़े थे। दुर्ग, महल, छतरियां, बावड़ियां और हवेलियां पर डिटेल में चर्चा कर चुके थे और पिछली क्लास में अपन ने बावड़ियों पर कंप्लीट डिटेल में चर्चा 20 मिनट में ही कर चुके थे और वो एक ही वीडियो में उस टॉपिक को कंप्लीट पूर्ण करवा दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा। आज अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, स्थापत्य कला में ही राजस्थान के मंदिर। मंदिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने आरएस मेंस में भी 10 नंबर का क्वेश्चन सूर्य मंदिर को लेकर के पूछा हुआ है, तो आपको याद रखना है क्योंकि मंदिर है जो अपने प्री में भी आ सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने अब की बारी, जो 20-21 जुलाई को एग्जाम हुआ था आरएस मेंस का, तो सूर्य मंदिर को लेकर क्वेश्चन आया था, तो प्री में भी तो आ सकते हैं। तो चर्चा करते हैं आज सबसे पहले स्थापत्य कला मंदिरों की। मंदिर अपने सबसे पहले बनने शुरू हुए थे कब पूछे तो 7वीं सदी से पहले भी मंदिर मिले हैं, एक दो मंदिर, लेकिन 7वीं से जो 10वीं शताब्दी का काल है वो अपने मंदिरों के विकास काल के रूप में जानते हैं अपन, 7वीं से 10वीं शताब्दी तक का काल। और 8वीं शताब्दी में अपन यहाँ पे राजस्थान में एक क्षेत्रीय शैली का उद्गम होता है जिसे अपन महामारू शैली के नाम से जानते हैं। महामारू शैली या फिर ये गुर्जर प्रत्यार शैली के नाम से जानते हैं। और गुर्जर प्रत्यार शैली के मंदिर अपन को सबसे ज्यादा कहीं देखने को मिलते हैं तो वो अपने ओसिया में है। ओसिया के अलावा अपने चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ के अलावा आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, आबानेरी दौसा में। ठीक है, तो आबानेरी दौसा में, ओसिया में, ओसिया अपने जोधपुर में, इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में अपन को कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं, 8वीं शताब्दी के जो क्षत्रिय शैली के मंदिर है, क्षत्रिय शैली जिसे महामारू शैली के नाम से जानते थे और गुर्जर प्रत्यारों के द्वारा निर्मित है, इसीलिए इसे गुर्जर प्रत्यार शैली के नाम से जानते हैं। ये मंदिर अपन को 8वीं शताब्दी के मिलते हैं। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं एक एक जिले को लेकर के कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन कौन से मंदिरों पर पूछे तो सिरोही के मंदिरों पर। ठीक है, तो सिरोही में अपने देलवाड़ा के जैन मंदिरों का समूह है। तो देलवाड़ा के जैन मंदिरों का समूह, जहाँ एक मंदिर नहीं है 5 मंदिरों का समूह है ये, इसीलिए इसको देलवाड़ा के जैन मंदिरों का समूह कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे पूछे आपको तो अपने आबू पर्वत पर स्थित है ये, आबू पर्वत सिरोही में स्थित है और ये 5 मंदिरों का समूह है। सफेद संगमरमर से ये निर्मित है मंदिर, तो सफेद संगमरमर से निर्मित है और ये जैन श्वेतांबर मंदिर भी कहते हैं इसको, जैन श्वेतांबरों का ये मंदिर है, देलवाड़ा के जैन मंदिर का समूह है जो। इसका निर्माण किसने करवाया पूछे आपको तो अपने गुजरात के सोलंकी शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसका? देलवाड़ा के जैन मंदिरों का, तो गुजरात के सोलंकी शासकों द्वारा निर्मित है, इसीलिए इसकी कला कौन सी हो गई, सोलंकी कला। सोलंकी शासकों द्वारा निर्मित है तो कला सोलंकी कला। और शैली पूछे तो नागर शैली में निर्मित है। नागर शैली यानी कि उत्तर भारत की जो शैली है वो नागर शैली है, अपने मध्य भारत की शैली है वो बेसर शैली है, वही दक्षिण भारत की है वो अपने द्रविड़ शैली है। तो दक्षिण भारत में जो मंदिर मिलेंगे वो द्रविड़ शैली में मिलेंगे। हालांकि अपने पुष्कर में जो रंगनाथ मंदिर बन रखा है, अपने अजमेर में भी काफी मंदिर है जो अपने द्रविड़ शैली में बन रखे हैं, तो अपने अजमेर का जो रंगनाथ मंदिर है हो जाएगा वो कौन सी शैली में हो जाएगा पूछे तो द्रविड़ शैली में हो जाएगा। आप उत्तर भारत में है इसीलिए उसको आप नागर शैली मत कर देना, ठीक है, वो द्रविड़ शैली का है। तो ये मंदिर देलवाड़ा का जैन मंदिर है वो कौन सी शैली में निर्मित है पूछे आपको तो नागर शैली में। और 2009 में इस पर भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। देलवाड़ा के जैन समूह के मंदिरों पर 2009 में डाक टिकट जारी किया गया था। और कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि ताजमहल को छोड़कर दुनिया की सबसे सुंदर इमारत अगर कोई है तो वो देलवाड़ा के जैन मंदिर है। तो ताजमहल को छोड़कर, यानी ताजमहल को तो वो सबसे सुंदर मानता है और ताजमहल के बाद में अगर कोई सुंदर इमारत बताता है तो वो किसको बताता है तो देलवाड़ा के जैन मंदिरों को। ठीक है, यहाँ पर कितने मंदिर है पूछे आपको तो 5 मंदिर है, जिसमें से 2 तो अपने प्रधान मंदिर है जिन्हें प्राथमिक और द्वितीयक मंदिर कहते हैं, और वही अपन के 3 मंदिर है वो अनुपूरक मंदिर है। तो आपको पूछ ले यहाँ पे कितने मंदिर है, 5 मंदिरों का समूह है। तो कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे पूछे तो 2 तो यहाँ पे विशाल मंदिर है, प्राथमिक मंदिर कहते हैं जिनको, 2 विशाल मंदिर है और 3 है जो अनुपूरक या द्वितीयक मंदिर है। 2 विशाल या प्राथमिक मंदिरों में कौन कौन से आते हैं, एक तो विमल वसई जैन मंदिर। तो विमल वसई जैन मंदिर जो कि भगवान आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी को समर्पित है, ऋषभ देव जी को समर्पित है, इंपॉर्टेंट है याद रखने का, क्योंकि लूण वसई होगा वो नेमिनाथ जी को समर्पित होगा, जबकि विमल वसई है जो आदिनाथ जी को समर्पित है। और ये अपने राजस्थान में अपन को देलवाड़ा के जैन मंदिरों में सबसे प्रधान मंदिर पूछे तो कौन है
तो ये अपने विमल वसई मंदिर है जो इन सब में प्रधान मंदिर है। कौन सा? विमल वसई जैन मंदिर। यहाँ पे 48 देवरिया बन रखी है, 48 देवरिया बन रखी है। कौन से मंदिर में? विमल वसई जैन मंदिर में। किसको समर्पित है पूछे तो आदिनाथ जी को समर्पित है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मंदिर है यहाँ पे लूण वसई जैन मंदिर। लूण वसई जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था पूछे तो अपने तेजपाल और वास्तुपाल थे। इन्होंने अपने भाई लूणा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। किसका? लूण वसई जैन मंदिर का, इसीलिए इसका नाम हो गया लूण वसई मंदिर, अपने भाई लूणा की स्मृति में। और ये किसको समर्पित है पूछे तो अपने नेमिनाथ जी को समर्पित है। नेमिनाथ जी को समर्पित है ये, जबकि विमल वसई है जो अपने आदिनाथ जी को समर्पित है। तो नेमिनाथ को समर्पित है। और लूण वसई में कुल 52 देवरिया बन रखी है, वो 52 देवरिया बन रखी है। और इसके द्वार है वो जेठानी देवरानी के गोखड़े स्थित है। यहाँ पर इनके द्वारों पर, किसके द्वारों पर? लूण वसई जैन मंदिर के द्वारों पर जेठानी देवरानी के गोखड़े बन रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको 3 अनुपूरक मंदिर देखने को मिलेंगे देलवाड़ा जैन समूह मंदिरों में। अनुपूरक मंदिर में कौन कौन से है? एक तो है खारा तारा पार्श्वनाथ जैन मंदिर। नाम से स्पष्ट है कि पार्श्वनाथ, भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित होगा। तो खारा तारा पार्श्वनाथ जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो पार्श्वनाथ जी को समर्पित है। इसकी शैली याद रखना है क्योंकि ये पंचायतन शैली में निर्मित है। तो खारा तारा पार्श्वनाथ मंदिर की शैली में निर्मित है पूछे तो पंचायतन शैली में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे पीतलहर आदिनाथ जैन मंदिर है, इसके बारे में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये अपने आदिनाथ जी को समर्पित है, नाम से स्पष्ट है। यहाँ पर 108 टन की भगवान आदिनाथ जी की पीतल की प्रतिमा है। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपने राजस्थान के किस मंदिर में आदिनाथ जी की 108 टन पीतल की प्रतिमा है, इसलिए इसको पीतलहर के नाम से भी जानते हैं। पीतलहर की प्रतिमा है तो कौन से मंदिर में पूछे तो अपने जैन देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह में ही पीतलनाथ, अपने पीतलहर आदिनाथ जैन मंदिर है जो बन रखा है। ठीक है, उसमें ये मूर्ति है 108 टन की पीतल की प्रतिमा आदिनाथ जी की। और महावीर स्वामी का मंदिर है जो यहाँ पे सबसे छोटा मंदिर है। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर समूह में सबसे छोटा मंदिर महावीर स्वामी का मंदिर। 5 मंदिर है, याद रखना है आपको। विमल वसई जैन मंदिर, लूण वसई जैन मंदिर, खारा तारा पार्श्वनाथ, पीतलहर आदिनाथ जैन मंदिर और महावीर स्वामी का मंदिर। आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा देलवाड़ा के जैन मंदिरों में शामिल है और कौन सा नहीं है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये चारों है अपने पांचों, याद रखना है। 3 तो अनुपूरक है और 2 अपने प्राथमिक है। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है अपने सिरोही में ही एक बन रखा है चंद्रावती शहर। चंद्रावती स्थान है सिरोही में। चंद्रावती जिसे अपन क्या बोलते हैं? 1000 मंदिरों की नगरी कहते हैं चंद्रावती को। तो कहाँ पे है? सिरोही में। सिरोही में चंद्रावती नगर को क्या बोलते हैं? 1000 मंदिरों वाला नगरी। ठीक है, इसके अलावा अपने सिरोही में एक मंदिर और बन रखा है जिसका नाम है रशिया बालम मंदिर। कौन सा मंदिर? रशिया बालम मंदिर। यहाँ पे इंपोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो रशिया और बालम है उनके हाथ में जहर का प्याला लिए हुए, यहाँ पे जो तस्वीर है वो रसिया और बालम के हाथ में क्या है? जहर का प्याला। ठीक है, तो ये हो गए अपने सिरोही के मंदिर। उसके बाद में अपन पाली पे चर्चा करते हैं। पाली में अपने सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है रणकपुर जैन मंदिर। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, इसका वास्तुकार कौन था, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है और ये मथई नदी के किनारे है। और इनका निर्माण है जो अपने राणा कुंभा के काल में हुआ था, क्योंकि राणा कुंभा ने जमीन दी थी, लेकिन आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि क्या इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो राणा कुंभा ने इसका निर्माण नहीं करवाया था, केवल इसकी जमीन है जो राणा कुंभा ने दी थी, जबकि निर्माण है जो धर्णकशा ने करवाया था। और ये धर्णकशा कौन था पूछे तो ये महाराणा कुंभा का ही मंत्री था। इसने महाराणा कुंभा के काल में करवाया था, लेकिन धर्णकशा ने करवाया था। जबकि इसका आपको वास्तुकार पूछ ले तो दीपक है। इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज करवाया जाता है। तो रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे पूछे आपको तो मथई या मगई नदी के किनारे सादड़ी गांव पाली में स्थित है। और ये ऋषभ देव या आदिनाथ जी को समर्पित है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी या ऋषभ देव जी को समर्पित कौन सा मंदिर है पूछे आपको तो रणकपुर मंदिर। इसकी शैली भी पंचायतन शैली है, याद रखना है आपको। पंचायतन शैली में निर्मित है। निर्माण है जो धर्णकशा ने करवाया था। वास्तुकार है जो दीपक है इसका। और ये धर्णकशा कौन था पूछे तो महाराणा कुंभा का मंत्री था। और इसी को भूमि दान में दी थी किसने? महाराणा कुंभा ने। ठीक है, और इसका उपनाम क्या क्या है? इस यहाँ पे 1444 खंभे है, इसीलिए इसको स्तंभों का वन कहते हैं, स्तंभों का स्तंभ कहते हैं। और इसको और किस नाम से जानते हैं? चौमुखा जैन मंदिर के नाम से जानते हैं। और 1444 खंभे स्थित होने के कारण इसको
खम्बों का अजायब घर या स्तंभों का अजायब घर के नाम से भी जानते हैं अपन। इसके अलावा यहाँ पर पिलर्स और पिलर, ये स्तंभों का स्तंभ इंग्लिश में पिलर्स और पिलर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गए इसके उपनाम। खम्बों का अजायब घर 1444 खंबे हैं यहाँ पे, याद रखना है। चौमुखा जैन मंदिर हो जाएगा। इसके अलावा स्तंभों का वन, स्तंभों का स्तंभ, पिलर्स और पिलर्स, ये इसके उपनाम है, ठीक है। इसके अलावा जैन कवि था विमल सूरी, ये इस मंदिरों को क्या संज्ञा देता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कि अपने जैन कवि विमल सूरी ने रणकपुर जैन मंदिरों के लिए क्या संज्ञा दी है, तो नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा दी है इन्होंने। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा राजस्थान के किस मंदिर को दी गई है और किसने दी थी, तो जैन कवि विमल सूरी ने दी थी। कौन सी संज्ञा, तो नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा रणकपुर के जैन मंदिर को, ठीक है। इसके अलावा पूछ ले जैन कवि था मैं, जैन कवि मैं ने अपने राजस्थान के 2 मंदिरों को त्रिलोक प्रसाद भवन के नाम से जाना है। तो त्रिलोक प्रसाद मंदिर या त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर के नाम से किसने, कवि मैं ने अपने राजस्थान के 2 मंदिरों को, एक तो हो जाएगा अपने कौन सा मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, जबकि एक अपने भांडासर वाला हो जाएगा बीकानेर वाला, ठीक है, भांडासर जैन मंदिर, जिसके नींवों में घी और तेल डाला गया था। घी और तेल और घी और नारियल से उसकी जो नींवें भरी गई थी, वो कौन सा मंदिर है, भांडासर जैन मंदिर, ठीक है। तो अपने नलिनी गुल्म विमान की संज्ञा तो जैन कवि विमल सूरी, वही अपने जैन कवि में कौन सी संज्ञा देता है, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर, ठीक है। इसे स्तंभों का वन कहते हैं, स्तंभों का स्तंभ कहते हैं, पिलर्स और पिलर्स, इसकी चर्चा कर ली है। इसके अलावा यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे रणक प्रशस्ति लग रखी है। कहाँ पे, रणकपुर मंदिर में रणक प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति कहते हैं जिसको अपन। इसके लेखक तो, इसके रचयिता तो है अपने कौन, दिपाक, जो इसके वास्तुकार थे, किसके, अपने रणकपुर मंदिर के। और ये कौन सी भाषा में है पूछे आपको, तो संस्कृत, और इसके साथ में नागरी भाषा आएगी, तो नागरी और संस्कृत में रचित है कौन सी प्रशस्ति, तो रणकपुर प्रशस्ति, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि अभी आया था कि भांडासर जैन मंदिर, ये जो कि अपने त्रिलोक प्रसाद भवन, त्रिलोक दीपक प्रसाद भवन की संज्ञा देता है कौन, कवि में। और ये कहाँ पे पूछे आपको, तो बीकानेर में है, और इसकी नींव है जो अपने घी और नारियल से भरी गई। और ये किसको समर्पित है, तो जैन तीर्थंकर सुमति नाथ जी को समर्पित है, कौन सा, भांडासर जैन मंदिर, ठीक है। इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन उदयपुर के मंदिरों की। उदयपुर के मंदिरों में देखो, सबसे पहले एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी में बन रखा है, एकलिंगनाथ जी मंदिर। इसकी चर्चा अपन ने कहाँ की थी, संत संप्रदाय जब पढ़े थे तब अपन ने एकलिंगनाथ जी की डिटेल में चर्चा कर ली थी, तो बार बार चर्चा करने की यहाँ पे कोई सेंस रहता नहीं है, ठीक है। आप वहां से आप वापस संत संप्रदाय पढ़ो तब वहां से रिवीज कर लेना, ठीक है। इसके अलावा हरिहर मंदिर और मीरा मंदिर, इसकी भी अपन ने चर्चा कर ली थी कब, संत संप्रदाय में जब मीराबाई पढ़े थे, तो मीराबाई के 4 मंदिरों की चर्चा की थी अपन ने, ठीक है। इसके अलावा केसरियानाथ मंदिर जो कि धुलेव गांव में स्थित है, तो केसरियानाथ जी का मंदिर धुलेव गांव उदयपुर में स्थित है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि वैष्णव संप्रदाय के जो लोग है ना, वैष्णव संप्रदाय मानते हैं कि यहाँ पे भगवान विष्णु है, और यहाँ पे भगवान विष्णु के रूप में इसकी पूजा करते हैं। किनकी, केसरियानाथ जी की पूजा भगवान विष्णु के रूप में कौन करते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं। और जैन धर्म के लोग मानते हैं कि यहाँ पे ऋषभ देव जी है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, तो वो ऋषभ देव जी के रूप में पूजा करते हैं कौन, जैन धर्म के लोग। और वही अपन को भील जनजाति पूछ ले, तो भील जनजाति है जो आपने काला बाऊ जी के रूप में, यानी शिव, काला बाऊ जी बोले तो शिव के रूप में ये पूछते हैं, काला बाऊ जी के रूप में, इसलिए इसको काला बाऊ जी का मंदिर भी कहते हैं, ऋषभ देव मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि ये जैन धर्म के लोग हैं जो ऋषभ देव जी के रूप में पूछते हैं, इसलिए ऋषभ देव मंदिर। और भील जनजाति है जो काले बाऊ जी के रूप में पूछते हैं, इसलिए काले बाऊ जी का मंदिर भी हो जाएगा केसरियानाथ जी, ठीक है। इसके अलावा ये सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र है, मुख्य सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र पूछे अपने कौन सा मंदिर है पूछे आपको, तो ये हो जाएगा। जबकि सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कौन सा है, तो अपने रुनेचा वाला बाबा रामदेव जी का मेला हो जाएगा, जिसकी चर्चा अपन ने संत संप्रदाय में की थी, ठीक है। तो सांप्रदायिक सद्भावना का केंद्र कौन सा मंदिर है, केसरियानाथ जी का मंदिर। कहाँ पे, धुलेव गांव उदयपुर में बन रखा है। यहाँ पर मेला लगता है चैत्र कृष्ण नवमी के दिन, यहाँ पे मेला लगता है चैत्र कृष्ण नवमी को। और यहाँ पे ये मंदिर है जो केसरियानाथ जी मंदिर है, ये यहाँ पे कोयल नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पूछ ले कोयल नदी कहाँ पे, अपने उदयपुर में कोयल नदी के किनारे कौन सा मंदिर है, केसरियानाथ जी का मंदिर। और आपको यहाँ पे एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि यहाँ पे अफीम चढ़ाई जाती है, यानी कि यहाँ पे अमल चढ़ाया जाता है, किसको, केसरियानाथ जी को। तो यहाँ पे केसर और अफीम दोनों चढ़ाई जाती है, ठीक है।
तो केसर और अफीम किस मंदिर में चढ़ी जाती है? राजस्थान का ऐसा मंदिर जहाँ केसर और अफीम चढ़ी जाती है पूछे तो काला बाबू जी मंदिर, केसरिया नाथ जी मंदिर, ऋषभदेव जी मंदिर जो दुलेव गांव उदयपुर में है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है उदयपुर में ही सहस्त्र बहु या सहस बहु का मंदिर कहाँ पे है? अपने नागदा उदयपुर में बन रखा है। कौन सा? सास बहु का मंदिर, जिसे सहस्त्र बहु मंदिर नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखो याद ये रखना है, एक तो है छोटा मंदिर जो तो है बहु का मंदिर, और बड़ा मंदिर है जो सास का मंदिर है। कैसे याद रखोगे? सास बड़ी होती है तो सास का मंदिर बड़ा हो गया, और बहू छोटी होती है तो बहू का मंदिर छोटा हो गया। बहू वाले मंदिर को शेष नाग कहते हैं, क्योंकि बहू हमेशा शेष नाग की तरह होती है, डराती रहती है। तो फिर शेष नाग है जो अपने किस मंदिर को बोलते हैं? बहू वाले को। ठीक है, और यहाँ पे कुल 17 मंदिरों का समूह है नागदा में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण है जो अपने बप्पा रावल के काल में हुआ था। काल भोज या बप्पा रावल के काल में किस नागदा मंदिर, नागदा के सास बहू का मंदिर का निर्माण का। ठीक है, और एक किस शैली में निर्मित है? तो महामारू शैली में निर्मित है। महामारू शैली में कौन सा मंदिर निर्मित है? तो सहस्त्र बहु या सास बहु का मंदिर। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात याद ये रखनी है कि यहाँ पर रामायण और महाभारत चित्रित है। तो सहस्त्र बहु या सास बहु के मंदिर पर क्या चित्रित है? रामायण और महाभारत। ठीक है, तो ये हो गया अपने कौन सा मंदिर? उदयपुर के सारे मंदिर अपन ने पढ़ लिए। सहस्त्र बहु मंदिर, इसके अलावा कैलाशपुरी में जो स्थित है एकलिंगनाथ जी का हरिहर मंदिर या मीरा मंदिर, और केसरिया नाथ जी का मंदिर। ठीक है, तो हरिहर मंदिर का निर्माण तो कुंभा ने करवाया था। फिर बाद में वो अपने चित्तौड़गढ़ से वो जब जाती है वृंदावन मीराबाई, तो यहाँ रुकती है कुछ दिन, तो इसीलिए इसका नाम बाद में मीराबाई भी हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था मेरे को किसी ने कमेंट बॉक्स में कि मैम कुंभा जी तो चले गए थे, तो फिर ये इस मीरा मंदिर का निर्माण कैसे करवाया इन्होंने? तो मीरा मंदिर नाम बाद में रखा है, पहले इसका नाम हरिहर मंदिर था, और हरिहर मंदिर के नाम से महाराणा कुंभा जी ने इसका निर्माण करवाया था। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद में आपको याद रखना है बांसवाड़ा के मंदिर। ठीक है, बांसवाड़ा में एक ही मंदिर है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको वागड़ का खजुराहो के नाम से जानते हैं। कौन सा मंदिर है? अर्थुना गांव में बन रखा है, अर्थुना के शिव मंदिर। ठीक है, तो अर्थुना के शिव मंदिर का समूह जिसे वागड़ का खजुराहो कहते हैं, कहाँ पे पूछे आपको? तो बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा के बाद में अपन चर्चा करते हैं राजसमंद में। राजसमंद में मंदिर में सबसे पहले श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में, जिसकी कंप्लीट डिटेल में चर्चा कर चुके हैं अपन। कहाँ पे? संत संप्रदाय में। वहां से आप वापस रिवाइज कर लेना। कौन से मंदिर? अपने श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में। इसके अलावा आपको यहाँ पे गढ़बोर का 4 भुजानाथ मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा मंदिर? गढ़बोर का 4 भुजानाथ मंदिर। कहाँ पे पूछे तो जैसलमेर, अपने सॉरी राजसमंद में बन रखा है। कहाँ पे? राजसमंद में गढ़बोर का 4 भुजानाथ मंदिर, जो जिसका निर्माण कब हुआ था पूछे तो अपने महाराणा मुगल के काल में इसका निर्माण होता है, महाराणा मुगल के काल में। और ये गोमती नदी के किनारे बन रखा है गढ़बोर का 4 भुजानाथ मंदिर, और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। और भगवान कृष्ण को समर्पित है, और इस 4 भुजानाथ मंदिर, गढ़बोर के 4 भुजानाथ मंदिर का पुजारी होता है वो गुर्जर समाज के होते हैं। ठीक है, तो पुजारी है जो गुर्जर समाज के होते हैं। और मेला कब बढ़ता है पूछे तो अपना देव झूलनी या जल झूलनी 11 को बढ़ता है। तो देव झूलनी या जल झूलनी 11 कब मनाई जाती है पूछे आपको? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी की मनाई जाती है। ठीक है, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला लगता है यहाँ पर देव झूलनी या जल झूलनी 11 को। और यहाँ पर एक और मंदिर बन रखा है अपने राजसमंद में, जिसको कुंतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। तो कुंतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? तो राजसमंद में है, और फरारा गांव राजसमंद में स्थित है, और अपने महाभारत काल में निर्मित है। ये ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण है जो महाभारत काल में हुआ था। किसका? कुंतेश्वर महादेव मंदिर का। ठीक है, उसके बाद में चर्चा करते हैं अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मंदिर की। चित्तौड़गढ़ में कौन सा मंदिर है? हालांकि इसकी चर्चा अपन ने मीराबाई के समय कर ली थी कि कृष्ण मंदिर या मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा सांगा के द्वारा करवाया जाता है मीराबाई के लिए। तो कृष्ण मंदिर या मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इसके अलावा शिव मंदिर है अपने बारडोली के शिव मंदिर, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुण शासक अपने मिहिर कुल के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। किसका? शिव मंदिर, बारडोली के शिव मंदिर का। कहाँ पे? चित्तौड़ में। ठीक है, तो इसके अलावा कोटा के मंदिरों में विभीषण मंदिर, विश्व का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पे है? तो कोटा में। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व का एकमात्र है तो इंपॉर्टेंट ही होगा। कहाँ पे है? तो कोटा में। कोटा में भी कहाँ पे है? तो कैथून में। ठीक है, कैथून कोटा में स्थित है विभीषण मंदिर। इसके अलावा टोंक में याद रखना है डिगी कल्याण जी का मंदिर। डिगी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पे है? टोंक में भी पूछे तो मालपुरा टोंक में स्थित है डिगी कल्याण जी का मंदिर। यहाँ पर भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा है। तो अपने राजस्थान का ऐसा मंदिर जहाँ भगवान विष्णु की चतुर्मुखी प्रतिमा है, तो वो डिगी कल्याण जी का मंदिर हो जाएगा। कहाँ पे है? मालपुरा टोंक में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा डिगवा के द्वारा करवाया जाता है। महाराणा
सांगा के काल में राजा डिगवा के द्वारा इस डिगी कल्याण जी के मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। और यहाँ पे ये मान्यता है कि जो ये श्रद्धालु आते हैं वो अपने जयपुर के तारकेश्वर मंदिर से, जयपुर में ताकड़ेश्वर मंदिर है, जयपुर के ताकड़ेश्वर मंदिर से लेकर के यहाँ डिगी कल्याण जी तक के मंदिर तक दंडवत परिक्रमा करते करते यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु। कहाँ पे? डिगी कल्याण जी के मंदिर पर। और मुस्लिम भक्त है जो इसने कला पीर के नाम से जानते हैं, तो मुस्लिम भक्त कला पीर के नाम से किस मंदिर को जानते हैं? तो अपने डिगी कल्याण जी के मंदिर को कला पीर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मेला कब बढ़ता है पूछे तो श्रावण अमावस्या को मेला बढ़ता है, जिसे अपन हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। श्रावण में बारिश ज्यादा हुए जन बारिश ज्यादा हुए जन हरियाली ज्यादा हुए, ठीक है, इन याद रख लीजिए कि श्रावण अमावस्या है जी की हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या को डिगी कल्याण जी का मेला भरा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपको रखना है याद भरतपुर के मंदिर। भरतपुर में भी 2 मंदिर है जो कि राजस्थान में एकमात्र मंदिर है, याद रखना है, क्योंकि अपने गंगा मंदिर और राजस्थान में कहीं नहीं बन रखा है, भरतपुर में बन रखा है। और लक्ष्मण मंदिर भी अपने एकमात्र भरतपुर में बन रखा है। किसका? लक्ष्मण मंदिर। और गंगा मंदिर कहाँ पे पूछे तो अपने ये देखिए भरतपुर में स्थित है गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा धौलपुर का एक स्थान है मचकुंड, जिसको अपन क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा। ये देखिए धौलपुर में एक स्थान है, कौन सा? मचकुंड। मचकुंड स्थान को अपन तीर्थों का मामा भांजा के नाम से जानते हैं। जबकि तीर्थों का मामा पूछ ले तो आपको पुष्कर होगा, और तीर्थों की नानी पूछ ले तो नानी बोले तो देवयानी, जयपुर में, ठीक है। अभी चर्चा करेंगे सब पे। मचकुंड में तीर्थों का भांजा जो कि अपने धौलपुर में है, भरतपुर में मंदिर गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा अपने जयपुर में है, देखिए जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर, जिसे मीरा मंदिर या फिर अपन लालजी मंदिर के नाम से जानते हैं, आमेर में स्थित है। इसकी चर्चा अपन ने आमेर दुर्ग में भी की थी। और इसके अलावा अपन ने कहाँ पर की थी? संत संप्रदाय में भी की थी। मीरा मंदिर पढ़े थे तब। ये जगत शिरोमणि मंदिर जहाँ चित्तौड़गढ़ में जिस मूर्ति की पूजा अपने मीराबाई करती थी, उस मूर्ति को कौन लेकर आ गया? अपने मान सिंह जी कहाँ पे लेके आ गए? अपने जयपुर में लेके आ गए। और अब वहां पे कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया है? जगत शिरोमणि मंदिर का। और अपने जगत शिरोमणि मंदिर है जो इसका निर्माण कनकावती के द्वारा करवाया जाता है। और कनकावती अपने पुत्र जगत सिंह प्रथम की याद में करवाती है किस मंदिर का निर्माण? तो अपने जगत सिंह प्रथम की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण, ठीक है, जो कि आमेर में बन रखा है। इसके अलावा सांबर स्थान में एक देवयानी स्थान है, जिसको अपन तीर्थों की नानी कहते हैं। जबकि तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर और तीर्थों की नानी सांबर में स्थित है। देवयानी स्थान जो कि जयपुर में है, उसको तीर्थों की नानी कहते हैं। उसके बाद में अजमेर। अजमेर में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। वैसे तो अपने पुष्कर को 1000 मंदिरों वाला अपन शहर नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है कि अपने पुष्कर में देखो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है आपको सरस्वती मंदिर या सावित्री माता मंदिर भी कहते हैं इसको, क्योंकि सावित्री माता मंदिर से तो आप कर लोगे, सरस्वती मंदिर आ गया तो आप कर नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने मेन सरस्वती मंदिर हेडिंग लिखा है। तो सरस्वती मंदिर कहाँ पे? अपने राजस्थान का एकमात्र है, इसीलिए आपको याद रखना है कि सरस्वती मंदिर और अपने सावित्री माता मंदिर कहाँ पे? अपने रत्नगिरी पहाड़ी पर है। तो यहाँ पे 2 प्रतिमाएं हैं अपने, एक तो सरस्वती माता जी की है और एक सावित्री माता जी की है, जहाँ आपको चढ़ने के लिए 2-3 घंटे लगते हैं। बहुत सारी सीढ़ियां बन रखी है, तो आपको याद रखना है कि अपने सरस्वती मंदिर रत्नागिरी पहाड़ी पे, और सावित्री मंदिर भी है यहाँ पे, और ये एकमात्र सरस्वती मंदिर है। और यहाँ पे सावित्री माता की भी मूर्ति लगी हुई है और सरस्वती माता की भी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है अपन को ब्रह्मा जी मंदिर, ठीक है। ब्रह्मा जी मंदिर कहाँ पे? अपने पुष्कर में है, और ये एकमात्र ब्रह्मा जी मंदिर है अपने, जहाँ अपने लगातार कर्म के अनुसार पूजा होती है। ये आपको याद रखना है कि अपने राजस्थान का एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी, विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर विधिवत पूजा होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहाँ अपने अपने ब्रह्मा जी के बारे में बहुत सारी कहानियां भी है, आपको याद रखना है, जो मैंने बताई भी थी आपको कि जब पढ़ा था आपने ब्रह्मा जी के बारे में। और इसके अलावा आपको पूछ ले, ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर में स्थित है, और संस्थापक कौन है? शंकराचार्य है यहाँ के संस्थापक। जबकि इसका आधुनिक निर्माण किसने करवाया था पूछे तो अपने गोकुल चंद पारीक के द्वारा, ठीक है, गोकुल चंद पारीक के द्वारा आधुनिक निर्माण करवाया जाता है। और जबकि संस्थापक पूछे तो शंकराचार्य है। और इसको 100 मंदिरों का नगर कहते हैं, 1000 मंदिर का नगर नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, क्योंकि 1000 मंदिरों का नगर तो अपन ने पढ़ा है, चंद्रावती को 1000 मंदिरों की नगरी कहते हैं। वही अपने 100 मंदिरों का नगर किसको बोलते हैं? कोंकण तीर्थ के नाम से जिसको जानते हैं,
यहाँ पे किसको बोलते हैं अपन, तो अपने ब्रह्मा जी मंदिर को, कोंकण तीर्थ या ब्रह्मा जी मंदिर नहीं, पुष्कर को, तो पुष्कर को 100 मंदिरों का नगर कहते हैं, कोंकण तीर्थ कहते हैं। इसके अलावा अपने तीर्थों का मामा तीर्थराज, ये सब कौन से हो जाएंगे, पुष्कर। तो तीर्थों का मामा या तीर्थराज पुष्कर, तीर्थों की ढानी देवयानी और तीर्थों का भांजा हो जाएगा मचकुंड। ये तीनों कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ब्रह्मा जी के अन्य मंदिर भी बन रखे हैं, हालांकि जहाँ पे विधिवत पूजा नहीं होती है, तो इसीलिए एकमात्र विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर माना जाता है कि अपने वो पुष्कर में है। वही आपको पूछ ले कि अन्य मंदिर कहाँ-कहाँ पे, आसोतरा में है तो, और इनके मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि अपने जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनाता है वो जीवित नहीं रहता है अंत में, और मंदिर बनाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अपने मंदिर कम ही बने हैं, किसके, ब्रह्मा जी के मंदिर। तो अपने ये देखिए अन्य मंदिर है आसोतरा में। आसोतरा में किसने बनाया था पूछे आपको, तो खेताराम जी महाराज के द्वारा बनाया गया था आसोतरा में ब्रह्मा जी का मंदिर। इसके अलावा छींच बांसवाड़ा में भी देखने को मिलेगा कौन सा मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। जालोर में भी मिलेगा और नागौर में भी मिलेगा। तो अपन को पूछ ले कि पुष्कर के अलावा अपने ब्रह्मा जी के मंदिर कहाँ कहाँ पे, तो एक तो हो जाएगा अपने आसोतरा में, आसोतरा में हो जाएगा खेताराम जी महाराज ने बनाया था, और छींच बांसवाड़ा में और नागौर में और जालोर में हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको पूछ ले कि अपने पुष्कर में और कौन से मंदिर है, रंगनाथ मंदिर जो कि द्रविड़ शैली का मंदिर है, अभी चर्चा की थी अपने। इसके अलावा नौग्रह मंदिर, ये भी राजस्थान में एकमात्र है। तो राजस्थान का एकमात्र नौग्रह मंदिर कहाँ पे है, अजमेर में किशनगढ़ में बन रखा है, याद रखिएगा। नौग्रह मंदिर किशनगढ़ में इंपोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान का एकमात्र मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा सीकर में याद रखना है आपको कौन सी माता, सप्त गोपाता मंदिर, सप्त गो माता मंदिर, ये भी अपने राजस्थान में एकमात्र मंदिर है, सप्त गो माता मंदिर, जो कि कहाँ पे पूछे आपको, तो सीकर में है, ठीक है। इसके अलावा अपन ने नागौर के मंदिर चर्चा कर लेते हैं। नागौर में अपने मीरा मंदिर या चार भुजानाथ मंदिर जो कि मेड़ता में बन रखा है, इसकी डिटेल में चर्चा अपन ने मीराबाई के टाइम में कर ली थी। तो जो संत संप्रदायों में मंदिरों की चर्चा कर ली थी, तो नोट्स उठा करके वहां से वापस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन में वहां पे भी पढ़ोगे, यहाँ पे भी पढ़ोगे, डबल बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मीरा मंदिर या चार भुजनाथ मंदिर जो कि मेड़ता में बन रखा है। इसके अलावा नागौर में एक इम्पोर्टेंट मंदिर है बब्बल का धनी का मंदिर, बब्बल का धनी का मंदिर जहाँ पे चप्पलें चढ़ाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे चप्पलें चढ़ाई जाती है, तो बब्बल का धनी मंदिर जो कि नागौर में बन रखा है। कौन सा, बब्बल का धनी मंदिर, ठीक है। तो फिर अपन ने चर्चा कर ली है देलवाड़ा जैन समूह की, रणकपुर जैन मंदिरों की, भांडासर जैन मंदिरों की। इसके अलावा उदयपुर में जितने भी मंदिर थे, इसके अलावा अपने पाली के मंदिर, राजसमंद के मंदिर, चित्तौड़गढ़ के, कोटा, धौलपुर, जयपुर, अजमेर और पुष्कर, सभी के मंदिरों की चर्चा कर ली है। आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखिए, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको रिविजन में आसानी मिलेगी। और फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में बाकी बचे हुए मंदिरों के साथ में। आपके अभी कौन से मंदिर बच रखे हैं पूछे आपको, तो आपने मंदिर बीचे बचे हैं अभी, तो अपने जो भी समूह है, कौन से खजुराहो समूह, सॉरी खजुराहो समूह बच रखा है। इसके राजस्थान में किसको, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं, मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे अपन। इसके अलावा सूर्य मंदिर जो कि अपने मेंस में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था सूर्य मंदिर। इनके अलावा जो भी जितने भी मंदिर बच रखे हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में बाकी बचे मंदिरों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।